बच्चों, आज हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं यह वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वर्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वह ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वर्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है और इनकी जो लंबाई है ना वो आपके अलग अलग है। विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वर्त के उत्तर की ओर की जो समांतर रेखाएं हैं उन सभी को तो हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। आप सभी कई बार पढ़ते होते उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो अब आपको पता चल गया होगा कि उत्तरी अक्षांश क्या है और दक्षिणी अक्षांश क्या है। विषुवत वर्त उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। पहली जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वह है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब आपको कोई पूछे कि कर्क रेखा कहाँ है, ये है आपके उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। इन दोनों का मान 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उसका तो है उत्तरी और मकर रेखा का जो मान है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वर्त तथा चौथी और अंतिम जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है आपके विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वर्त। ये जो चारों महत्वपूर्ण जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं इन सब का आपके ऑब्जेक्टिव में या पेपर में कई बार मान पूछ लिया जाता है कि जैसे कर्क रेखा का मान कितना है तो आप ये बता दोगे 23.5 डिग्री उत्तरी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का मान क्या है तो ये मान पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। जैसे विषुवत वर्त है ये 0 डिग्री हो गया, उत्तर ध्रुव हो गया वो 90 डिग्री उत्तर हो गया तथा दक्षिण ध्रुव का 90 डिग्री दक्षिण हो गया। ये सारा का सारा आपको याद रखना है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो इस पाठ का जो भाग है वो है आपके पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। जो पृथ्वी के हैं वो आपके 3 ताप कटिबंध है। सबसे पहला जो कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध, दूसरा है आपके शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है आपके शीत कटिबंध। पहला कौन सा है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है आपके शीत कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के
सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में या साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ ऊष्मा सबसे ज्यादा क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य क्या है, वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे आप उष्णकटिबंध कहते हैं।